तो भगवान ने कहा कि ठीक है, बैठो चित्रगुप्त को बुलाओ। और चित्रगुप्त ने ऐसा क्या कौन सा चीज गलत लिख दिया कि सामने वालों को ऐसी चीज इस धरती के ऊपर मिली है। चित्रगुप्त को बुलाया और उनको पूछा क्या कि गलती तो कर नहीं सकता है। चित्रगुप्त जो गुप्त रूप में जो हमारे शरीर में जो कैमरा लगा रखा है हमारे शरीर में, वो किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन कहाँ बैठा है, कौन सी बात करी है, कौन सा काम किया है, कौन सी चोरी करी है, कौन सा धर्म करा है, कौन सा पुण्य करा है, कहाँ तीर्थ करा है, कहाँ यात्रा करी, ये सारी चीजें हमारे कैमरा में कैद होती जाती है, वो किसी को पता नहीं चलता है। वो चित्रगुप्त ने गुप्त कैमरा लगा रखा हमारा शरीर में, वो हमको भी पता नहीं है कि हमारे शरीर में कौन सा कैमरा लगा रखा, लेकिन कैद जरूर कर लेंगे। और जिस समय के ऊपर हम वो बात मान नहीं सकते कि हम गलत काम नहीं करा, लेकिन जरूर ये कैमरा बता देंगे। आज ये सब लोगों ने मोबाइल चालू करके देखे हैं, मैं बोल दूंगा ये काम बात मैंने कही नहीं, लेकिन ये कैमरा वाला बता देंगे कि तू इस दिन यहाँ कही थी, क्योंकि ये प्रमाण हमारे पास होगा। इसी समय पे फिर उन्होंने चित्रगुप्त को बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि चित्रगुप्त ने की चापड़ा निकाल के देखा, क्योंकि जो जिसको काटा चुबा था वो आदमी पहले गलत काम करा था, और जिसको बटवा मिला था ये पहले जमाने का भगत था और अच्छा काम कर रहा था। लेकिन अच्छा काम करने के बाद इन आदमी के पास से सिर्फ 1000 रुपया मिल रहा था, इसी कारण से वो भले गलत काम करा तब भी मिला। और जो ये भगत था वो इन अगले जमाने में गलत काम कर रहा था, इस जमाने में रखी भजन भक्ति बहुत कर रहे हैं, इसीलिए उनको सिर्फ कांटा चुभने से उनकी गरज खत्म हो गई, लेकिन इनका बहुत बड़ा हानि होने वाला था। इसलिए जो हानि होने वाली है वो एक कांटे की चुभने से सब चीज निकल गई, और जिन आदमी को बहुत बड़ी उन्नति मिलने वाली थी वो आदमी गलत काम करने से वो जितना काम था उतना नष्ट हो गया। इसीलिए भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकती। जो काम अच्छा करेंगे वो उनको अच्छी चीज मिलेगी, ये कभी कोई रोक नहीं सकता है। जो कर्म हमारे लिए है वो अच्छा हो सकता है, क्योंकि जिन समय पे हम बोल देंगे कि धरती के ऊपर जाके तुमने ऐसा काम किया है तो तुमको ये सजा भरना पड़ेगा। हम बदल भी सकते हैं कि हमारा गवाह कौन है, कौन बताएगा वहाँ पे कि भाई मैं ये काम नहीं करा, करके छूट भी सकते हैं। लेकिन जो कैमरा लगाया है, जो उसने हमारा शरीर में वो केस कर रखा, पूरी टीवी का जो पिक्चर है हमारी पूरी वहाँ पे जाके दिखाना पड़ेगा और हमारा कर्म का सजा हमको मिल जाएगा। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने हमको कहा है कि भाई इस हमारा समाज को अच्छा मार्ग मिलना चाहिए, हमारा समाज को धर्म की बात मिलनी चाहिए, हमारा समाज को थोड़ा ज्ञान मिलना चाहिए, और ज्ञान हमारा हो तो हम अच्छा काम को पहचान कर सकते हैं, गलत कौन सा है अच्छी कौन सी काम है उसको पहचान करके कर सकते हैं। इसी कारण से हम तुम जा भी है दाढ़ की मर्जी करो, लेकिन भगवान को नाम भूलना नहीं, और जहाँ भी दाढ़ की करे वह ईमानदारी करना। कहा कि कभी झूठ नहीं है और उल्टा सीधा नहीं है, ना किसी को धोखा देना है अपन को, ना किसी को डुबाना है, ना किसी को गलत करना है। जिसको भी देना है तो अच्छी राय दो, जिसको बताना है तो अच्छी बात बताओ, और जो गलत मार्ग पे जाता है इसको सही मार्ग बताओ, क्योंकि सही मार्ग बताना भी ये भी हमारा धर्म है। सही मार्ग के ऊपर चलना भी ये भी धर्म है। जिसको अच्छी राय देंगे ये भी हमारा धर्म है। इसीलिए गलत राय मत बताओ, गलत काम मत करो। और जिस हम इस गुजरात गांव में आए हैं, यहाँ पे हमारा लोग ईमानदारी काम करके वापस जाएंगे, और ये लोग भी हमारी तारीफ करेंगे तो हमारा अच्छा होगा। अगर यहाँ आकर भी कुछ कर लेकर निकल गए या झूठ मूठ की गाड़ी चला लिए, हमारा संसार थोड़ा दिन तक हमारा हो जाएगा, लेकिन आगे के टिकाऊ नहीं है। हमारी ईमानदारी से मेहनत करके हम पैसे कमाएंगे, वो टिकेगा भी, और जो लेंगे वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन गलत काम के ऊपर पैसे भी अगर लाखों रुपए कमा लेंगे तो भी कुछ हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। लेकिन हमारा तो गलत ये दाल रोटी बहुत अच्छी चल रही है, और उसको चलाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं।
मेहनत करते समय भी इतना रात दिन भर काम करने के बाद भी यहाँ आके बैठ के सत्संग सुनना, सत्संग करना और अच्छी बात गांव-गांव के दिखाना, ये बहुत बड़ी काम है। और जो गुरु वंश सिंह बाबा का जो शब्द था, उन शब्दों को अच्छा तरह से निभाया। जो कालू महाराज ने यहाँ पे आके सबको भगवान गुरु वंश सिंह बाबा का नाम यहाँ सबको बताया और सबको भक्ति दी और सबको समझाया। ये बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन का भाग है कालू महाराज को। इसलिए मैं कालू महाराज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भाई क्षेत्र में ये अच्छा काम किया है और करते रहो और तुम जरूर आगे बढ़ते रहो और भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। और जो यहाँ सुन रहे हैं और बैठ रहे हैं, जो महाराज बने हैं उनको भी अच्छा भगवान उन्नति दे और जो नहीं बने उनको भी उन्नति दे। और जिसको नाम भगवान का मिल गया है वो भी बढ़िया है, नहीं मिला है वो भी लेने की कोशिश करे, यही कहना है हमारा। और हमको कई शब्दों में भूल हो तो माफ कर देना, क्योंकि ये महाराज ने सबसे पहले बता दिया कि बातू महाराज को यहाँ पे हमने गुरु दीक्षा दी थी और उस दीक्षा के अंदर जो शिक्षा थी, जो गुरु वंश सिंह बाबा ने जो शिक्षा दी थी हमको, वो इनको दी। वो चीज प्राप्त करने के बाद इनको गुरुपद का जो आदेश दिया है और वो आदमी अभी आगे गुरु दीक्षा किसी को दे सकता है। और जिसको लेना है तो आगे और पीछे विचार करके ले सकते हैं। और हमको कहीं बोलने में भूल होगा